हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का टॉपिक उन टॉपिक्स में से एक है जिसमें आप बोल सकते हो कि हम सभी लोग सोचते हैं कि ये हम कवर करेंगे, लेकिन हम आलस में या हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ऐसा हमें लगता भी है कि हाँ ठीक है, एसएससी पूछता है ऑल्टरनेट ईयर्स पे या हर दूसरे तीसरे साल इसके ऊपर क्वेश्चन एसएससी पूछता है। मैं बात कर रही हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, जिसको शॉर्ट में SDG बोलते हैं। हमारे पास आप कह सकते हो कि कुछ 178 देश मिलकर एक साथ आए थे और कुछ गोल्स अपने लिए उन्होंने सेट किए थे कि ये हमें अचीव करने ही करने हैं, जिससे हमारा देश एक बेहतर देश बन सकता है। तो उसमें कुछ 17 गोल्स हैं, कुछ 17 इन्होंने गोल्स सेट किए हैं, जिसमें हर चीज़, मतलब आप कह सकते हो कि हर एक एस्पेक्ट शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डाल चुके हैं, जिसमें आप कंसर्न प्लेलिस्ट पे जाके उससे रिलेटेड सारी वीडियोस एक ही जगह पर देख सकते हैं। आपको वीडियोस अलग अलग सर्च करने की नीड नहीं होगी, आप देख सकते हैं। और कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर के लिए भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर 2.0 बैच है, जो कि अगर आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। In June 1992, at the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil, more than 178 countries adopted Agenda 21। आप कह सकते हो कि 1992 में जून में ब्राज़ील में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं रियो डी जनेरियो। वहाँ पर एक समिट हुई थी जिसको बोलते हैं अर्थ समिट, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन। उसमें लगभग 178 से भी ज़्यादा 178 से भी ज़्यादा देशों ने भाग लिया था और उन्होंने एजेंडा 21 को अपनाया था। इसके अंदर मेनली आप कह सकते हो कि किस तरीके से हम लोग ह्यूमन लाइव्स को, मानव के जीवन को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें एजेंडा 21 में, एजेंडा 21 में बताई गई थी। इसी के साथ Member states unanimously adopted the Millennium Declaration at the Millennium September Summit in September 2000। 1992 के बाद एक और समिट होती है, एक और सम्मेलन होता है 2000 सितंबर 2000 में। और कहाँ पर होता है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में जो यूएन का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, वहाँ पर एक सम्मेलन होता है जिसका नाम होता है मिलेनियल सम्मेलन। वहाँ पर एक और डिक्लेरेशन आया जिसका नाम था मिलेनियम डिक्लेरेशन। अब उसमें उन्होंने भी, आप कह सकते हो उसमें भी कुछ गोल्स थे, कुछ आप कह सकते हो कि आपके लिए एक गोल सेट किए गए थे। सब देशों ने उस मिलेनियम डिक्लेरेशन को अपना लिया था। और इसके अंदर क्या था? 8 गोल्स थे इसके अंदर, 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जिनका मेन काम था 2015 तक गरीबी को बिल्कुल कम करना। तो शुरुआत 1992 से 1992 से हुई। उसके बाद 2000 पे आ जाओ, 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई। उसके बाद न्यूयॉर्क में यूएन के हेडक्वार्टर पर मिलेनियल समिट हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं 2002 में, ये सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका में। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर आया जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये भी किसके ऊपर था? सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर था। और मेन आपने इसमें क्या अपनाया था? द जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन adopted the वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन। अब की बार आपने वर्ल्ड समिट को अपनाया था, विश्व शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था सतत विकास और कार्यान्वयन योजना पर। जोहान्सबर्ग घोषणा ने गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण के प्रति वैश्विक समुदाय की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की, यानी कि इसके अंदर उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स दे दी कि ये काम हमें करना ही करना है, जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन,
गरीबी को हटाना ही हटाना है, सबसे मेन रोल। द एनवायरमेंट एंड बिल्ट ऑन एजेंडा 21, तो आप देख सकते हो गरीबी को हटाना है, पर्यावरण पे ध्यान देना है, और एजेंडा 21 जिसको लेके हम चले थे सबसे पहले उसके ऊपर, और मिलेनियम डिक्लेरेशन को भी उन्होंने अपने उसमें इंक्लूड कर लिया। तो स्टार्टिंग हुई थी 1992 अर्थ समिट, फिर 2000 में आई मिलेनियल समिट, और फिर 2002 में आई जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। अब हुआ क्या, उसके बाद आते हैं हम 2012 में, जून 2012 में रियो डी जेनेरियो के अंदर ही एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था जिसको आप बोलोगे यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसके अंदर उन्होंने जितने भी सभी देश थे उन्होंने द फ्यूचर वी वांट नाम के आप कह सकते हो रिजल्ट को अपनाया था, द फ्यूचर वी वांट। इसके अंदर सब कुछ लिख रखा था उन्होंने, उनको आगे आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए, इन चीज़ों को करने के लिए हर एक देश क्या स्टेप ले सकता है। तो इन्होंने 2012 में फाइनली एक इन्होंने रिजल्ट अपनाया, एक आउटकम डॉक्यूमेंट अपनाया जिसका नाम था द फ्यूचर वी वांट, जिसमें उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि वो किस तरीके से SDG सतत विकास के जो आपके गोल्स हैं, जो आप कह सकते हो उन्होंने उसका कैसे शुरू किया जाए, उनको निर्णय लिया कि किस तरीके से शुरू किए जाएंगे। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसके अंदर हर चीज़ थी, जैसे तरीके भी थे जिससे आप इन SDG को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप इम्प्लीमेंट करोगे, यानी दुनिया के सामने लेकर आओगे, फिर आप उनको एग्जीक्यूट करोगे, बेसिकली आप उनको अपनाओगे और लोगों को भी प्रोत्साहन दोगे कि कैसे इनको अपनाएं और कैसे कैसे आप इनको बढ़ावा दे सकते हो। इन 2013, तो अभी 2012 तक हम पहुंच गए थे, अब 13 में है, द जनरल असेंबली सेटअप अ 30 मेंबर ओपन वर्किंग ग्रुप। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मेनली आपको गोल्स याद करने हैं, 17 गोल्स आपको याद करने हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे लर्न होंगे, ट्रिक से। तो पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ, मैं बस एक थोड़ी सी बैक स्टोरी है जो अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो 2013 में 30 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया जो कि काम करने लगे कि किस तरीके से ये प्रपोजल बनाया जाए। 2012 में हुआ कि हम इस डॉक्यूमेंट को अपनाएंगे, पर डॉक्यूमेंट बनकर रेडी नहीं हुआ था, हमें बस इतना पता था कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो 2013 में एक वर्किंग कमेटी बनी जो कि हमें क्या बताती कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। जनवरी 2015 जनरल असेंबली बिगेन द नेगोशिएशन प्रोसेस। 2015 जनवरी में इस महासभा ने विकास के एजेंडे पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी, इन्होंने बातचीत शुरू कर दी और 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए, जिसके अंदर के जो हमें क्या बताते हैं कि सतत विकास कैसे होगा। 2015 कई प्रमुख समझौतों को अपनाने के साथ बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय नीति को आकार देने के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था, क्योंकि इसके अंदर सभी देश एक साथ मिलकर आए थे, सबने अपनी अपनी पॉलिसी मेकिंग दिखाई थी कि किस तरीके से पॉलिसी बननी चाहिए। तो 2015 एक बहुत ही आप कह सकते हो कि लैंडमार्क ईयर था इस फील्ड में। चलिए, अब हम बात करते हैं 17 के 17 गोल्स की। तो मैं आपको बताऊं, याद करना बहुत आसान है। शुरुआत के 3 हैं आपके खाने पीने पे। देखो, हम सबसे पहले अपना सोचते हैं, राइट। तो शुरुआत के 3 होंगे आपकी खुद की हेल्थ के ऊपर, आपकी हेल्थ ठीक हो गई तो 4th और 5th हो गए आपकी अर्निंग के ऊपर, ये हो गए हेल्थ के ऊपर, ठीक है। जैसे सबसे पहले भूखा नहीं रहना है, तो फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, दैट्स इट। सेकंड गोल 0 हंगर, अगर पहला है गरीबी नहीं रहेगी, आई एम सॉरी। तो अगर गरीबी नहीं रहेगी तो आप भूखे भी नहीं रहोगे, राइट। तो सबसे पहला है, अगर हम अपने आप के बारे में सोच रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एक अच्छी लिविंग रहनी है, आपको एक अच्छी लिविंग लिव करनी है,
तो यू विल नीड मनी, राइट। तो सबसे पहला गोल है पैसे, आप ये कह सकते हो, इस तरीके से लर्न कर लो। तो सबसे पहला है नो पॉवर्टी, आपको यानी कोई भी पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, कोई भी बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होना चाहिए। सेकंड गोल आ गया, अब अगर आपके पास पैसे होंगे आप भूखे भी नहीं रहोगे, तो सेकंड आ गया नो हंगर, जीरो हंगर, ओके, भूखमरी की समाप्ति। थर्ड, अगर भूखे नहीं रहोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये आ गया आपका 1 पर। ये है आपके हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें 1 पर क्या आया है आपका, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, आपका गुड हेल्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ की। तो फोर्थ, अब आपने क्या किया, अब आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, तो अब आप पैसे कमाओगे, राइट। लेकिन पैसे कमाने के लिए क्या चाहिए आपको, अगर मनी अर्न करनी है, व्हाट विल यू नीड, यू विल नीड अ गुड क्वालिटी एजुकेशन। तो आपको एक अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो गोल 4 है आपकी क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और अगर आपके पास एजुकेशन आ जाएगी, एक एजुकेशन आ जाएगी, तो आपको पता होगा लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता। तो फिफ्थ इज़ जेंडर इक्वालिटी, ओके। तो आप कह सकते हो अर्निंग से ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, इस तरीके से कर लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड है हेल्थ से रिलेटेड, फोर्थ और फिफ्थ है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। जैसे फोर्थ में आ गया एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए, फिफ्थ में आ गया जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद अब देखो, जब आप ये सब देखोगे, अब आप आ जाओ अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे, क्योंकि जब आपको एक एजुकेशन मिलती है ना, तो आपको रहने का तरीका आता है कि ठीक है, आपको अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, बिल्कुल गंदगी नहीं करनी चाहिए। अब आप आ जाओ सिक्स्थ से, सिक्स्थ गोल था आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सबको साफ जल मिले और सफाई हो, तो स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। सेवेंथ है, अब देखो हम जहाँ रहते हैं आसपास 2-3 चीज़ें देखते हैं। अगर हम घर देख रहे हैं, पानी, लाइट, लाइट क्या है, एनर्जी। तो अगला है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। फिर हम देखते हैं कि वो हमारे काम से कितना दूर है, राइट। गोल 8 हो गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ कैसी ग्रोथ है, सभ्य कार्य है या नहीं, और विकास आपका है या नहीं। 9th हो गया इंडस्ट्री, देखो इस तरीके से लर्न कर सकते हो। 6 और 7 आपकी साफ सफाई के ऊपर, जैसे अपने आपके आसपास के एटमॉस्फेयर के ऊपर। 6 में क्या था कि आपको साफ पानी मिले, 7th में क्या था आपको चीप एनर्जी अवेलेबल हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं 8 की, 9 की, अब आपकी अर्निंग शुरू हो गई, ठीक है। अब आप देख रहे हो आपकी ग्रोथ है या नहीं। 8th में आपने देखा आपका डिसेंट वर्क है या नहीं, ग्रोथ आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। 9th में आपने क्या देखा कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। तो आप देख रहे हो ग्रोथ जब होगी, जब आप इंडस्ट्री पे जा रहे हो, तो आपके दोनों चीजें आ रही हैं। 10th रिड्यूस इनइक्वालिटीज, देखो कैसे याद रखोगे अभी। 8, 9 और 10 ये रिलेटेड है आपकी अर्निंग से, ठीक है ना। 8 में आपने देखा डिसेंट वर्क है या नहीं, 9th में आपने देखा इंडस्ट्रीज की आगे ग्रोथ है या नहीं, और 10th आप क्या देखोगे, देखो जब आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी, आपका लेवल बढ़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है 2 लेवल के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा अगर आप भी दूसरे के लेवल तक आ जाओगे। तो आपका 10th में क्या आएगा, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो आपने वो रिड्यूस कर दी, असमानताओं में कम। अब हम बात करते हैं 11th 12th की। 11th में है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अब
अगर अगर मैं बात करूं कि जो भी आसपास में असमानताएं थी वो कम हो गई, राइट। तो जो सिटी है, जो हमारी कम्युनिटी है, वो ऑटोमेटिकली खुश रहेगी। तो आपका 11th में आ गया सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अगर ये आप इस तरीके से 2 बार भी रिवाइज कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, ये आपको लर्न हो जाएंगे। 12th की अगर मैं बात करूं तो अगर अब सिटीज़ सस्टेनेबल हो गई, यानी टिकाऊ शहर है, सामुदायिक विकास हो रहा है, सबका एक साथ विकास हो रहा है, तो हर एक जना रिस्पॉन्सिबल होगा। तो गोल 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो वैसे मैंने आपको याद क्या कराया है कि अगर जो डेवलपमेंट हो रहा है सबका एक साथ हो रहा है, ठीक है, जो सिटीज़ हैं वो सस्टेनेबल बन रही हैं, यानी टिकाऊ बन रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बेसिकली सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल वर्ड का मतलब होता है जिसमें वेस्टेज ना हो, जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए लंबी चले, वो होता है सस्टेनेबल वर्ड का मतलब। तो मेरा मतलब ये है कि अगर सिटी सस्टेनेबल हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हम सभी लोग क्या हो जाएंगे? रिस्पॉन्सिबल। तो 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी जो आप यूज़ कर रहे हो कोई भी चीज़ वो भी रिस्पॉन्सिबली कर रहे हो, ऐसा नहीं है फालतू चीज़ें ले रहे हो। और अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन कुछ अपने आप से बना रहे हो, वो भी आप रिस्पॉन्सिबली कर रहे हो। अब आपकी अर्निंग खत्म हो गई, अर्निंग के बाद आपने आसपास का ग्रोथ सबकी एक साथ कर ली, आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, राइट। अब हम बात करते हैं अपने एनवायरनमेंट की। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने वर्ड यूज़ किया था एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब आसपास, बस बिल्कुल। एनवायरनमेंट का मतलब हो गया अर्थ से रिलेटेड। तो अब आप आ जाओ गोल 13 पे, क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन। देखो एक चीज़ है, सबसे पहले जब हम बिल्कुल छोटे से शुरुआत करते हैं, हम अपना सोचते हैं, ओके। हमारी खुद की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, हमारी फैमिली की शुरू हो जाती है, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, आप अपनी कम्युनिटी का सोचते हो, और कम्युनिटी का भी जब पूरा हो गया तो आप अर्थ यानी अपने एनवायरनमेंट का सोचते हो। तो अब एनवायरनमेंट पे आ चुके हैं। गोल 13 है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु परिवर्तन, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हो, जो भी हमारा आसपास का क्लाइमेट है वो बिल्कुल ठीक रहे जैसा होना चाहिए। गोल 14 इज लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे, जल के नीचे जो जीवन है वो ठीक हो। लाइफ ऑन लैंड 15 इज लाइफ ऑन लैंड। तो क्लाइमेट देखा, फिर पानी के अंदर चले गए और फिर ज़मीन पर आ गए। लास्ट के 2, जब सब कुछ हो गया, आप पानी पे हो, ज़मीन पे हो, सब कुछ आपने देख लिया, फिर आपको क्या हो जाएगा? पीस मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, शांति और न्याय के लिए संस्थान आप बनाओगे 16th। और 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक जिम्मेदारी, यानी सिर्फ एक जने की जिम्मेदारी ये नहीं है, सबको मिल बांट के ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो दीज आर द 17 गोल्स। सबसे पहला गोल क्या था आपका? नो पॉवर्टी, कोई भी गरीबी नहीं होनी चाहिए। 3 वैसे भी हेल्थ के ऊपर थे। सेकंड गोल क्या था? ज़ीरो हंगर। थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये 3 का एक ग्रुप बन गया। फिर 4th और 5th पे जब आप आओगे, आपको एजुकेशन चाहिए। 4th, आपको एक गुड क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी, और जब आपकी एजुकेशन मिलेगी तो 5th पे आप क्या करोगे? जेंडर इनइक्वालिटीज़ को कम करोगे, राइट। तो आपके शुरुआत के 5 गोल बिल्कुल सेट हैं। अब हमने क्या करा? अब हमें एजुकेशन मिल गई, तो हम किस पे ध्यान देंगे? अपने आसपास की गंदगी तो नहीं है। तो 6th पे आए तो आपने देखा पानी साफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 7th पे आपने देखा एनर्जी हमको सस्ती मिल रही है या नहीं मिल रही। फिर 8th पे जब आप आओगे, आपने 8th पे, अब आपका एनवायरनमेंट आपने देख लिया, अब आप आओगे अर्निंग पे। 8th पे आप देखोगे कि आपका डिसेंट वर्क है या नहीं है। 9th पे आप देखोगे कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ग्रो कर रही हैं या नहीं कर रही। 10th पे अगर वो ग्रो कर रही हैं तो इनइक्वालिटीज़ कम हो जाएंगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ कम हो जाएंगी। तो 10 हो गए। अब अगर इक्वालिटीज़ कम हुई तो आपका जो सोसाइटी है, जो सिटी है, वो खुश रहेगी। सस्टेनेबल सिटीज़ हैं या नहीं। फिर सस्टेनेबल अगर सिटीज़ हैं तो आप अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। तो 12th पे क्या आ गया कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करो, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करो। 12th तक कंप्लीट। फिर हम बात करते हैं 13th की। अब देखो 13th पे आप आ जाओगे अर्थ पे कि क्लीन वाटर है या नहीं। 14th पे आ जाओगे पानी के अंदर की लाइफ कैसी है। 15th पे आ जाओगे लैंड के ऊपर की लाइफ कैसी है। 16th और 17th अब सब कुछ देख चुके हो। तो 16th में पीस और जस्टिस, 17th में ये सभी गोल्स हमारी आपस की पार्टनरशिप से पूरे होंगे। तो ये है आपके टोटल 17
SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप देख सकते हो ये लिखे हुए हैं सारे के सारे एक साथ। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और अब इसको लर्न करना इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। इसी के साथ इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर आइए आप कह सकते हैं कि कोई भी रिगार्डिंग PDF के लिए सबसे पहले आप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, तो आप वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ हमारी वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप उस पर विजिट करते हैं तो आपको 1000 से भी ऊपर फ्री टेस्ट अवेलेबल है जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हो। तो गो फॉर इट, आप बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करो और आप देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऑफिसर बैच की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड आपने की होगी तो आपको मैं बता दूं, ऑफिसर बैच हमारा सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बैच है। सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन, आपको एक बुक या आपको कुछ भी चीज़ परचेज करने की नीड नहीं होगी हमारे ऑफिसर बैच में। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर टीचर्स, सो आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। बाकी डिफरेंट बैचेस अवेलेबल हैं, तो आप लोग बिल्कुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने से कंसर्न बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।